4 दिन से ये सभी देवनगर वासी मेरे साथ धरने पर बैठे थे और इनकी एक ही मांग थी कि कॉलोनी को अपलोड किया जाए। और सभी देवनगर वासियों की थी। 4 दिन से लगातार धरना चल रहा था। आज भाई साहब ने, घनश्याम विधायक जी ने धरना पे आए हैं और सबको आश्वासन दिया है कि 31 मार्च तक की कॉलोनी को अपलोड किया जाएगा और पानी की समस्या को भी दूर किया जाएगा। बूस्टिंग स्टेशन की वो ज़्यादा उसकी पावर बढ़ाई जाएगी जब तक देवनगर का काम चलेगा पानी में, नहीं तो पानी की समस्या यहाँ पे ऐसे ही चलती रहेगी। बिल्कुल हम संतुष्ट है, आश्वासन मिला भाई साहब सारी मांगों के पूरे करेंगे। और मुझे भी पूरा यकीन है, आज विधायक जी ने जो बात बोली वो अपनी बात तो बिल्कुल जो बोली उन्होंने सोच समझ के बोले। पहले भी मेरी इनसे बात हुई थी और 31 तारीख सारे काम हो जाएंगे तक हमारे। बिल्कुल, देखिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, ये हमारा, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी है, संकल्प भी है, सारी हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसके साथ साथ जितनी भी कॉलोनियाँ हमारी शहर के दायरे के अंदर जो थी, जो अन्नपूर्ण अभी तक हैं और इनको अधिकृत करने के लिए, वैध करने के लिए प्रयासरत लंबे समय से माननीय विधायक जी भी रहे हैं, तो 35 ऐसे यूसी हमने तैयार की थी। 35 कॉलोनियाँ कह लें उनको हम, 35 ऐसे नक्शे तैयार करे जो कि जिनके माध्यम से कॉलोनी अप्रूव होनी थी। अभी हमने 14 जो यूसी आगे भेजी, इसमें 9 को स्वीकृति लगभग मिल चुकी है। जल्दी उसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। और कल हमारे स्थानीय निकाय के जो उच्च अधिकारी हैं और उनसे साथ माननीय विधायक जी ने हमने बैठ करके पूरे विषय पर गंभीरता से चर्चा भी की और क्या कारण रहे और किस कारण से देर हुई है, उन चीज़ों को सुलझाते हुए हमारे नगर परिषद के अधिकारियों को हम साथ ले गए थे। उन चीज़ों को दूर करते हुए जो भी आपत्तियाँ जो रही हैं उनको सबको हम कैसे सुलझा करके 35 कॉलोनियों को हम वैध कराएं, ये हमारा प्रयास है। अभी हमारी 9 कॉलोनियाँ हमारी वैध हो गई हैं। अब 21 कॉलोनियों का मामला था। 21 कॉलोनियों को लेकर के डीटीपी के लिए को निर्देश अभी ऊपर से निदेशालय से जारी होने थे। हम कल निदेशालय से जिला योजना अधिकारी को भी वो निर्देश जारी भी हो चुके हैं। उनके माध्यम से जो भी कॉलोनियाँ बनवाते हैं तो डीटीपी के उसके अंदर वर्कआउट बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जिले की भी योजना होती हैं, उनको भी उन्होंने देखना होता है कि हमने जो कॉलोनियों के यूसी नक्शे तैयार किए हैं क्या उनके जो योजना होती है उसके अंतर्गत ठीक है नहीं है। तो कुछ आपत्तियाँ वो थी, वो बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। और मानना हमारा ये है कि जैसे माननीय विधायक जी ने कहा कि मार्च तक हमारी सभी कॉलोनियाँ वैध रूप से हो जाएंगे, जिनके अंदर सीवर, पानी, बिजली और गलियों की जो मूलभूत सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए और निश्चित रूप से मिल चाहिए, वो बाधाएं नहीं आएंगी। देवनगर के लोगों ने भी आज आपने धरना समाप्त कराया, तो क्या इनकी मांगे थी, किस तरह से मांग होती है? देखिए, देवनगर का तो हमारा काफ़ी दिनों से, अरे मानता हूँ कि कॉलोनी हमारी 20 सालों से बसी हुई है। 40 और अभी पिछले 5-6-7 साल पहले, शायद 2017 की बात है, 17 के अंदर जब नगर परिषद की सीमा वृद्धि हुई थी तो देवनगर नगर परिषद सीमा क्षेत्र के अंदर आया था। उसके बाद में लेकिन जब से कॉलोनी वैध नहीं हुई थी, देवनगर है, राजीव कॉलोनी है, उन्ना वाले प्याव, डिफेंस कॉलोनी है, शांति नगर का एरिया, लाजपत नगर का एरिया है और पिपली वाली जोड़ी का एरिया है। हमारे बहुत सी ऐसी कॉलोनियाँ थी जिनमें बैंक कॉलोनी का एक्सटेंशन पार्ट था, लक्ष्मी नगर का था। इनको हम सबको वैध करके सबको सुविधाएं मिले, इन प्रकार का हमारा प्रयास निश्चित रूप से बहुत जल्द सफल रहेगा। भवानी जी, पीआईडी का जो मामला है वो लगातार उठता जा रहा है। पीआईडी लोग बनवाते भी है, लेकिन हालांकि उसमें क्योंकि कॉलोनी जो है वैसे तो वैध है, लेकिन उसके बावजूद भी पीआईडी ढंग से नहीं बन पाती, उसकी काफ़ी दिक्कतें आ रही है पोर्टल के अंदर। वो एक इशू था, 44 पैचेस हमारे ऐसे थे, 44 पैचेस थे जो वैध क्षेत्र के अंदर थे, लेकिन पोर्टल पे उसको अनाधिकृत अनऑथराइज दर्शाया गया था। वही पैच हमने तैयार करा के ऊपर भेजे, जो उसको स्वीकृति मिलती, पोर्टल पे वो अपलोड हो चुके हैं। अब वहाँ को पीआईडी को बनवाता है तो उसमें अधिकृत कॉलोनी के रूप में वो दर्शाएगा और इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर पीआईडी को लेकर जो एक हवा बना हुआ था, आज मैं मानता हूँ नगर परिषद में हमने सबने मिलकर के, हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम भी किया, ऐसे पार्षदों का बड़ा सहयोग रहा है इसमें। पीआईडी सुगमता से सबके तुरंत बने, ये हमारा प्रयास था। आज निश्चित रूप से आप देखेंगे नगर परिषद के अंदर कोई व्यक्ति आज कोई आवेदन करता है पीआईडी के लिए तो निश्चित रूप से 48 घंटे के अंदर उसकी पीआईडी पर काम होगा। अगर उससे बिल्कुल दस्तावेज बिल्कुल सही है तो काम पूरा कर दिया जाता है। मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारी बात को आगे तक पहुँचाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय विधायक जी और भाई भवानी प्रताप जी जो हमारे नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, उन दोनों ने आके हमें आश्वस्त किया, हमें क्या पूरी कॉलोनी को आश्वस्त किया कि 31 मार्च तक का उन्होंने समय दिया है। और मैं मानता हूं कि हमारे प्रयासों से, विधायक जी के प्रयासों से हम ज़रूर सफलता की ओर अग्रसर होंगे। सर, वार्ड नंबर 1 के अंदर काफ़ी समस्याएं जो है वो आ रही थी, जैसे आप लोग खुद धरने के ऊपर बैठे थे,
हालांकि इस प्रकार से आज धरना समाप्त तो करवा दिया। क्या मानते हैं जो बाकी जो और समस्याएं हैं, क्योंकि पानी की समस्या है, क्योंकि देवनगर कॉलोनी के वासी काफ़ी दिनों से बैठे हैं, सफाई व्यवस्थाएं की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के क्या रहेगा? देवनगर में पानी के लिए अभी विधायक जी ने बताया कि जो हमारे बूस्टिंग स्टेशन है उनकी हम जो कैपेसिटी को बढ़ाने जा रहे हैं। जैसे कि हमारा लाजपत नगर का बूस्टर लगता है, लाजपत नगर के बूस्टर से लगभग 25 से 30 कॉलोनियों में पानी जाता है, तो उसकी कैपेसिटी कम होने के कारण हमारे यहाँ पानी नहीं पहुँच पाता। तो अभी हमने उनसे कहा तो उन्होंने बताया कि योजना तैयार कर दी गई है, बूस्टिंग स्टेशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब तक हमारा नया बूस्टिंग स्टेशन नहीं बनता है तो क्या पता शायद उस कैपेसिटी के बढ़ने से हमारी आपूर्ति पूरी हो जाए। धन्यवाद। आज देवनगर में आके जो कॉलोनी अप्रूव्ड का एक धरना था, वो कल हमने विभाग के साथ मिलके बातचीत की। भाई भवानी प्रताप मेरे साथ थे, एक पार्षद भी था अपने साथ, पवन सैनी। तो हम सब ने मिलकर एक डिमांड वहाँ पे कागजों की देखरेख की, तो अधिकतर रूप से हमारी कॉलोनियाँ सारी अप्रूव्ड हो गई हैं और आने वाले समय में जो भी कॉलोनी और बाकी रहेगी उन सबको भी अप्रूव करने का सरकार के माध्यम से काम कराएंगे। जी, भिवानी शहर की कितनी कॉलोनियाँ जो है अप्रूव होगी, ताकि लोगों को काफ़ी लंबे समय से जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, तो क्या मानते हैं? हमने 14 कॉलोनियाँ दी थी, उसमें 9 अप्रूव हो चुकी हैं और 5 में कुछ क्लैरिकल रूप से उनका डाटा मांगा गया है। वो डाटा भी जल्दी क्लियर हो जाएगा और ये 5 कॉलोनियाँ भी अप्रूव हो जाएंगे। 21 कॉलोनियाँ जो हमारी और बाकी हैं उन सब को लेकर आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हमारा भिवानी का एक कोना चमकता नजर आएगा आपको। सर, जिस प्रकार से काफ़ी सारी कॉलोनियाँ अप्रूव तो है, लेकिन बावजूद उसके PID वगैरह नहीं बनती, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें जो है वो आ रही थी। ऐसा है, देखो PID का मामला जो है वो पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। जो भी कॉलोनी अप्रूव होगी सबका PID हम बनाने का काम करेंगे। आज ये चौथे दिवस के उपरांत इस धरने को हमने समाप्त करवा दिया गया, क्योंकि कल रात को ही लेट आवर्स में हम चंडीगढ़ से आए थे और ये काम जब से हुए हैं हम खुद भी उत्साहित हैं और हमारी जनता भी उत्साहित है कि इनका काम जल्द से जल्द हो। अप्रूव के साथ साथ जो है पानी की और सड़कों की भी जो समस्याएं यहाँ बताई गई हैं 3-4, उन सारी समस्याओं का समाधान करके हम एक बूस्टर की कैपेसिटी बढ़ा के कुछ क्षेत्र में जो पानी नहीं जा पा रहा है उस सब को लेके हम देवनगर के प्रत्येक घर तक पानी पहुँचाने का काम करेंगे।